चलिए तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं आखिरी क्लास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिसकी जो बाकी बची हुई इलस्ट्रेशंस या कोई क्वेश्चंस है वो मैं कंप्लीट करा देता हूं आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8 हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब बच्चे इलस्ट्रेशन 8 देखिए। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन ए वीक ऑफ ए जॉब। कह रहा है स्टैंडर्ड लेबर और एक्चुअल लेबर दोनों कितनी कितनी एंगेज है एक जॉब के अंदर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये स्किल्ड वर्कर की कंडीशन है, ये सेमी स्किल्ड और ये अनस्किल्ड। 32 स्किल्ड वर्कर हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, 12 सेमी स्किल्ड, 6 अनस्किल्ड। एक्चुअल वर्कर 28/4। स्टैंडर्ड रेट ये रहा, एक्चुअल रेट ये रहा। ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्किंग वीक, कह रहा 40 घंटे काम होता है एक हफ्ते में। और गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर। वो कह रहा है उस पूरी गैंग ने मिलके 1800 घंटे काम किया। ठीक है, और आपको सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। तो लेबर का क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने क्या बताया था, लेबर के लिए समझेगा क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ डेटा फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। याद है आपको? तो चलिए यहां पे बनाते हैं टेबल, कैलकुलेशन ऑफ डेटा फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आपको डेटा बनाना है। ठीक है भाई? अरे हर विद्यार्थी को बात समझ में आई बेटा? अब यहां पे हमने एक टेबल बनानी है। टेबल का कॉलम था क्या, बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, यही था भाई। चलिए बजट, बजट में जो टाइप ऑफ वर्कर कितने, स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड, यही तो वर्कर है भाई। टाइप वाले में आ गया स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। कितने कितने वर्कर हैं, 32, 12, 6। लेकिन एक वर्कर ने, यहां पे लिखते हैं आर्स, क्या लिखते हैं, आर्स, और यहां पे रेट और यहां पे अमाउंट। याद है, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। ठीक है, अगर हम ढंग से करें ना, जनवरी तक हमारा बहुत टाइम है। मतलब 2 या 3 बार हम रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं हम लोग। नहीं मतलब जो कमियां हैं वो दूर कर सकते हैं, और सिलेबस को कई बार कर सकते हैं आराम से। अब जो भी बच्चा जनवरी का पेपर देगा उसको हमेशा पूरे 1 साल का टाइम मिलेगा इंटर के लिए। क्योंकि जनवरी में पेपर देगा तो रजिस्ट्रेशन तो जनवरी के बाद ही कराएगा, तो जनवरी के बाद कराएगा तो उसका पेपर भी जनवरी में ही होगा। उससे ज्यादा टाइम मिल जाएगा जनवरी अटेम्प्ट वाले को इंटर में। चलिए अब यहां पे स्किल में आइए। स्किल में क्या था, स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड। ये मतलब 32 वर्कर है बेटा बजट में, और एक हफ्ते में कितने घंटे काम होता है, तो 32 × 40 कितने घंटे हो गए बताओ, 32 × 40 है बेटा 1280। ठीक है, फिर 12 वर्कर हैं 40 घंटे काम, 6 वर्कर हैं 40 घंटे काम। टोटल आवर्स आ गए बेटा, टोटल आवर्स आ गए भाई, टोटल आवर्स। रेट क्या है इसका, 321, 321।
3 2 1। कितने टोटल घंटे है बेटा बताओ? 2000। अब यहां पर रेट तो यही रहेगा 3 2 1। अब एक्चुअल में आ जाओ। एक्चुअल में बताइए कितने घंटे हैं और कितने वर्कर्स हैं। ये देखिए एक्चुअल में कितने हैं, 28 वर्कर हैं और 40 घंटे काम हुआ। तो 28 इंटू 40 एक्चुअल में लिखिए कितना है। फिर 18 इंटू 40 कितना आया? 1120 है। ओके 1120, कोई बात नहीं 1120। चलिए फिर कितना आएगा? 38 18 इंटू 40 कितना आएगा? 720। फिर 4 इंटू 40 160। रेट कितना है इनका? 432। 432 मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हो बेटा। अच्छा लाइव क्लास कई बार लाइव क्लास में टिक नहीं कर पाता, इसलिए कॉस्ट में पूछ नहीं पाती सेपरेट में। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपलोड करता हूं मैं कंटेंट में। चलिए हो गया भाई, पहले बोला या सुनो आ गया। अब यहां पे आप स्टैंडर्ड आर अगर आपने निकाली फिर तो क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन ने ना इतना आसान कर दिया कि खुद दे दिए स्टैंडर्ड आर। कह रहा है भाई साहब उस गैंग ने मिलके 1800 घंटे काम कर सकते हैं वो, मतलब ये टोटल 1800 आवर्स ऑलरेडी दे दिए। इस 1800 को बांट दो 1280 480 240 के रेशियो में। इस 1800 घंटे को बांट दो इस बजट आवर्स के रेशियो में। बताओ कितने कितने आवर्स आएंगे? 1152 432 2 1। अब मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा यहां पे बेटा। मल्टीप्लाई करो और अमाउंट निकाल लो। ये थी हमारी टेबल। इस एक इलस्ट्रेशन के अंदर जो बच्चों को दिक्कत आई थी वो स्टैंडर्ड आर्ट ढूंढ नहीं पा रहे, तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि भाई मिला करके 1800, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ कहीं भी। यूनिट कहां दिया हुआ इसमें? कहीं भी दिया हुआ, ना एक्चुअल दिया ना बजट दिया ना कहीं दिया, सीधे आर्ट्स में बात करी है इसने। अब आपको कौन सा वेरिएंस निकालना भाई? पहले निकालना कौन सा है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या निकालना है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये बताओ लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? इस वाले कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई करके, है बेटा 453, और एक्चुअल का कितना आ रहा है? 24869। चलो तो ये बच रहा है एडवर्स, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बच रहा है एडवर्स। कितना? 24 एडवर्स। ठीक है भाई, आया सुधीर भाई बात समझ में? अब कौन सा वेरिएंस निकालना है? रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस और एक्चुअल आर। तो बस यहां पे स्किल्ड है, सेमी है और अनस्किल्ड है। ठीक है भाई। रेट कितना है इसका? 321 माइनस एक्चुअल का 432 और एक्चुअल आर
हमारे हैं 1120, 720 और 160। चलो ये हमारा रेट वेरिएंस भी हो गया। आज लॉ ऑडिट नहीं है, आज लॉ ऑडिट नहीं है। आगे अगला कौन सा है बेटा? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या करेंगे? एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो जी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा? स्टैंडर्ड आर माइनस लेबर एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड, यही भाई। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर अपॉन में स्टैंडर्ड रेट। बोलिए स्टैंडर्ड आर, अगला है निकाल दीजिए, निकाल दिया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ जी हो गया। अब कौन सा निकालेंगे? मिक्स और, तो मिक्स ये लिखे नहीं है मैंने, क्या निकाला बोला बोला? आर एस एच, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। तो आर एस एच निकालो। आर एस एच कैसे निकालते बेटा? टोटल एक्चुअल आर को बजट या स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटते थे, यही था ना। टोटल स्टैंडर्ड आर कितने आपने? टोटल स्टैंडर्ड आर ये जोड़िए, टोटल आ रही है, टोटल एक्चुअल आर, सॉरी ये टोटल एक्चुअल आर कितने? ये भी 2000 है। तो 2000 को बांटिए किसके रेशियो में? स्टैंडर्ड के रेशियो में। 2000 डिवाइड बाय 1800 इंटू 1152। आई थिंक कितना आ रहा? 1280। और 80 आ रहा ना? देखो यही आ रहा है 1280, 480 और 240, क्योंकि 2000 तो बटा हुआ है। तो हमारे आर एस एच आ गए 1280, 480 और 240। अब लगा दो फॉर्मूला भाई साहब, ये लिखा और मिक्स का पता ना, मिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस एच माइनस ए एच। मिक्स का फॉर्मूला याद है नहीं है? नहीं याद है? चलो मैं लिखता हूं, आर एस एच माइनस ए एच इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला होता है। अब स्किल्ड का अलग, सेमी का अलग और अनस्किल्ड का निकाल दो।
यील्ड, तो यील्ड का फॉर्मूला क्या था, आर एस एच माइनस एस एच इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये यील्ड का था। हाँ जी हाँ जी, बजट या स्टैंडर्ड किसी के रेशियो मार दो, एक्चुअल आर को वही आर एस एच होता है, आ गया। और ये लिवरेज क्या होता है हमेशा लास्ट में, उल्टा, रिवर्स। चेक करो ये वेरियंस मैच कर रहे हैं, रेट 2000 एडवर्स, एफिशिएंसी 424 एडवर्स, ये 80 फेवरेबल, ये 524 एडवर्स। अब आपका कोई ऐसी इलस्ट्रेशन बची हो तो बताओ जो हमने नहीं कराई हो। मेरे ख्याल से सारी करा दी, 10वीं कराई थी, 11वीं भी कराई थी उस दिन, 12वीं भी कराई, पेन चलाए तो कराइए, 13वीं भी कराई। इलस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये बताइए चौथा हुआ था नहीं हुआ था, चेक कीजिए कॉपी में। एडवर्स हुआ था वैसे तो, ऐसे आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने टेबल बनाई थी, कोई बात नहीं, आप चेक। नहीं हुआ तो कराऊं, हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए, चौथा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलिए चौथा क्वेश्चन। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के, 1 किलोग्राम प्रोडक्ट के बनाने के लिए आपको 2 केमिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसका जो केमिकल का रेशियो वो कितना है, 50% ए लगता है, 50% बी लगता है। इसका रेट 12 रुपए, इसका रेट 15 रुपए। एक्चुअल में इनपुट कितना है, 70 किलोग्राम है। एक्चुअल प्राइस ए का कितना है, 15। स्टैंडर्ड लॉस कितना होता है, 10%। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 और यील्ड वेरिएंस 125 एडवर्स, ठीक है। बाकी सारी चीज निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक टेबल बनाना। क्या लिखे हैं,
कैलकुलेशन ऑफ डेटा फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको डेटा चाहिए। चलो हाँ भाई, पहला कॉलम किस चीज का बताओ? बजट। फिर क्या था? स्टैंडर्ड। फिर क्या था? एक्चुअल। यही है भाई, बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। फिर यहां पे टाइप, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहां पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है भाई, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, राइट। आगे बढ़ जाए बेटा। अब देखिए, क्वांटिटी ए टाइप का है और बी टाइप का। 50% ए, 50% बी, तो 50 और 50। तो इनपुट हो गया हमारा 100, लॉस हो रहा है 10%, तो आउटपुट कितना हो रहा है? 90। हाँ भाई, आउटपुट 90 हुआ या नहीं हुआ बेटा? आउटपुट 90 हो गया। चलिए, रेट कितना है इसका? इसका 12, इसका 15, मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। अब एक्चुअल में आ जाओ। एक्चुअल में कह रहा है कि एक्चुअल इनपुट बी का दिया हुआ है, तो बी का दिया हुआ है 70 क्वांटिटी, ए की नहीं दी हुई है, और रेट दिया हुआ है ए का। ये क्या बताता है मुझे? क्वांटिटी बी की, रेट ए का। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अब वो कह रहा है हमारे को एक वेरिएंस दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट। ये बताओ, एक बात सोच सके, क्या यहां पर 1 किलोग्राम बनाने के लिए तो आउटपुट से कितना बन रहा है भाई? 90 लग रहा है ना। क्या यहां पर आउटपुट क्या दिया हुआ है आपको? एक्चुअल का आउटपुट दिया हुआ है यहां पे, कि एक्चुअल का आउटपुट कितना है? बताओ गुनगुन बेटा, क्या एक्चुअल का आउटपुट दिया हुआ है? इसमें कितना है बताओ? इसका एक्चुअल का आउटपुट दिया हुआ, तो मानेंगे भाई जो बजट था वही क्या था? एक्चुअल भी था, वही बजट था, वही एक्चुअल था। तो बजट और एक्चुअल की अगर क्वांटिटी बराबर हो, तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा बजट की कॉस्ट होती है वही क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो बजट है वही क्या हो जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड। तो ये हो जाएगा 50, ये भी 50, ये 12, ये 15, तो ये आ जाएगा 1350, और ये आ जाएगा 600, और ये 750। ठीक है भाई। अब हमारे टेबल में बस एक भी चीज मिल जाए ना, हमारी टेबल पूरी हो जाएगी। और टेबल पूरी होने के बाद तो हमारी कोई बात ही, दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है जी। चलिए, यहां तक बात समझ में आई बेटा? अब क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है यहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है बेटा। ये बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये दिया हुआ माइनस 650। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 1350 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या यहां से एक्चुअल कॉस्ट निकल रही है आपकी या नहीं? क्या एक्चुअल कॉस्ट आपकी टोटल 2000 आई या नहीं आई?
क्या एक्चुअल कॉस्ट 2000 आई या नहीं आई? अब यहां पे लिख देंगे 2000, लिख दिया बेटा 2000। अब आपको कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है? यील्ड वेरिएंस। तो याद करो, यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते थे? टोटल क्वांटिटी को RSQ निकालते थे। तो RSQ नहीं, मुझे क्या चाहिए? टोटल क्वांटिटी। अच्छा, टोटल क्वांटिटी तो मैंने दी नहीं, मैं मान लेता हूं मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है? X। कितनी मान लेता हूं? अब टोटल क्वांटिटी को तो क्या हम क्या निकालेंगे? RSQ। तो RSQ निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा? टोटल क्वांटिटी को बजट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो में बांटते थे। तो A का RSQ निकालते हैं, है कितना? टोटल X डिवाइड बाय 100 इंटू 50, कितना आ गया? अरे टोटल क्वांटिटी X है ना, उसको 50-50 के रेशियो बांटना है, क्योंकि दोनों का 50 रेशियो। तो B की भी कितनी आ जाएगी? ओ, ये आ रहा है, कितना आ रहा है? ठीक है भाई। तो उसका RSQ A का भी इतना आ गया और B का भी। अब निकालेंगे यील्ड वेरिएंस। क्या निकालेंगे? यील्ड वेरिएंस। चलो, तो यील्ड वेरिएंस निकालते हैं हम लोग। ये बताओ, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? फटाफट बताओ सर। RSQ माइनस SQ होता इंटू स्टैंडर्ड रेट। अरे यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता ना। तो A का निकालते हैं। A की RSQ कितनी है? 0.50x और SQ कितनी है? 50। स्टैंडर्ड रेट कितना है A का बताना? 12। मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, 6x, 12 पंजे 60, 600। फिर B की निकालते हैं। B की RSQ भी यही है, लेकिन रेट कितना है? 15 है। तो 7.5x माइनस 750, दोनों को जोड़ो, 13.5x माइनस 1350। ये हमारा यील्ड वेरिएंस आ गया। A और B का मिला के यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है कितना? 135। कितना दिया हुआ है? 135। अब यील्ड वेरिएंस हमारा 135 क्या दिया हुआ है? एडवर्स। तो आया क्या होगा? फेवरेबल। इसका मतलब 1300.5x माइनस 1350 बराबर 135। क्या यहां से x निकाल सकते हो? फटाफट x निकाल के बताओ यहां से कितना आएगा, क्योंकि यील्ड वेरिएंस 135 एडवर्स दिया है, आया तो फेवरेबल होगा ना। x निकालो यहां से कितना आ रहा है? x कैलकुलेट करो यहां से कितना आ रहा है। हो गया? कितना आ रहा है बेटा x? क्या हो गया? ऐसा क्या समस्या आ गई इसमें? 110 इज राइट आंसर। तो x हमारा 110 आ गया। ठीक है जी, आ गया बेटा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर एक बताओ, x मेरा 110 आ गया, तो टेबल बनाना आसान होगी। अगर देखो, ये 110 है टोटल और ये 70, तो ये कितना होगा? 40 होगा। मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60, 600 होगा। अगर ये टोटल 2000 है, उसमें से ये 600 है, तो ये कितना होगा? 1400 होगा। और इससे इसको डिवाइड करो, उसका रेट आ जाएगा। पूरी टेबल कंप्लीट। अब आप कुछ भी निकाल दो यहां से, 1 2 3 4 5 निकालो। फटाफट ये पूरा करो क्वेश्चन, फटाफट ये पूरा क्वेश्चन करो।
सभी विद्यार्थी। फटाफट करो क्वेश्चन।
एक्चुअल इनपुट तो होता है ना उसका, यदि आपने एक्चुअल का 10% जो 70-40 निकाले हैं आपने। हाँ जी, हो गया क्या? आउटपुट नहीं किया मैंने ना, तो जो बजट का आउटपुट है वो एक्चुअल का बराबर हो गया। तो जब बजट और एक्चुअल का आउटपुट बराबर है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट कॉस्ट इक्वल हो गए। हाँ, इनपुट ही तो होता है ये, जो एक्चुअल अजूम मान लिया। चलिए, हो गया? कुछ रह गया क्या? मैच करें? मैच करें नहीं करें? तो परसेंटेज तो सेम है दोनों में ना, गिवन नहीं है ना, हमें तो बाद में निकालना था, वो इनपुट निकाला हमने। चलिए आंसर देखिए, कौन सा का चौथा क्वेश्चन है? क्या क्या पूछा है? पहला मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है? आ रहा 45। क्वांटिटी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ठीक है। एक 110 10% निकाला आपने। 8 फुट दिखाओ, पहले 1 फुट दिखाओ। ये देखो, इसका आउटपुट 90 था। मैंने कहा था जो एक्चुअल का आउटपुट है वही क्या है, जो बजट का वही एक, तभी तो दोनों टेबल बराबर थी। इसका अगर इसका 90 आउटपुट तो इसका भी कितना होगा 90, तो लॉस कितने का हो रहा है 20। तभी तो टेबल सेम बनी थी दोनों की। चले जी, अब कौन सा क्वेश्चन बाकी है भाई साहब? छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं 15 और 14। तो चलिए 15वां क्वेश्चन पहले करते हैं, लास्ट में 14वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ना इलस्ट्रेशन छोड़ी हमने ना क्वेश्चन छोड़े, सारे करा दिए। बहुत लंबा चैप्टर था ये। चलिए क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला स्टैंडर्ड के बाद वाले नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड तक आएंगे। हाँ, रेशियो तक वाले, उस रेशियो के बाद वाले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बस जो टेस्ट होगा उसमें रेशियो तक आएंगे। देखिए एफएम में तो 3 ही चैप्टर बचे, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी 2-3 क्लास का है, उसका 2 चैप्टर जम के करेंगे। 15वां क्वेश्चन, चलिए। पारासिंथेटिक यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। पारासिंथेटिक एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है जी। कह रहा है वो कौन से क्या बनाते हैं, स्टार 95 मार्क्स बनाते हैं। उसमें मटेरियल लगता है 50 मीटर
मतलब आधा मीटर, और 60 रुपए की कॉस्ट लगती है। लेबर लगता है 1 रुपये, 20 रुपये पर घंटे का लेबर पेमेंट लेता है। वेरिएबल ओवरहेड 1 घंटे 10 रुपए का खर्चा आता है। टोटल कॉस्ट कितनी खर्च होती है? 60 रुपए। उस मास्क को बनाना मेरा बजट है, मेरा क्या ये बजट है। बट एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने इतने मीटर मटेरियल लगाया और 58 रुपीस का मुझे मटेरियल मिला। लेबर आर गायब कर दिए, डैश डैश मतलब क्वेश्चन मार्क दे दिया, लेकिन लेबर की टोटल कॉस्ट दे दी कि 2,24,400। वेरिएबल ओवरहेड दे दिए। अब क्या कह रहा है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया। वाह भी वाह। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर के बेस पर है। किसके पे? जितने घंटे डायरेक्ट लेबर में लगते हैं उतने ही वेरिएबल ओवरहेड में लगते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिसिंग द डेटा एंड ऑल रेलिवेंट वेरिएंसेस। तो सबसे पहले देखो, अगर बात की जाए तो मटेरियल के बारे में है, तो सबसे पहले मटेरियल के वेरिएंस निकालो। ये बताओ मटेरियल कितने टाइप का यूज हो रहा है उसमें? 1 टाइप का, 2 टाइप का? 1 टाइप का। तो 1 टाइप के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली निकाल दो। पहला कौन सा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये होता बेटा। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, ध्यान देखिएगा भाई। कह रहा है एक मास्क को लगाने पे कितना खर्चा आ रहा है? 30 रुपए। कितने मास्क बनाए मैंने? तो कितना खर्चा हो गया बताओ? अरे ये ना 50 मीटर आधा मीटर लगता है, 60 रुपए मीटर आता है। तो एक मास्क पे तो 30 रुपए खर्चा हो रहा है ना भाई। और मास्क बनाए कितने? 10,000। तो कितनी कॉस्ट आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट? आनी चाहिए थी 3 लाख। अब एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 58 रुपए पर मीटर है और 5700 मीटर है। तो 5700 इंटू 58 करो। 5700 इंटू 58, 3,30,600। तो 30,600 आपका एडवर्स आ गया नहीं आ गया बेटा? आपका 30,600 एडवर्स आ गया। तो पहला आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, समझ में आ गया। फिर निकालेंगे लेबर, सॉरी मटेरियल कॉस्ट, लेबर नहीं मटेरियल है। फिर है मटेरियल रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 60 रुपए और एक्चुअल में कितना मिला? 58। और टोटल क्वांटिटी लगी 5700 मीटर। 5700 मीटर। $11,400 फेवरेबल। अब निकालेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसे कहते हैं यूजेस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंस इन क्वांटिटी बट ऑन स्टैंडर्ड प्राइस। ये बताओ क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए थी? सर आधा मीटर लगता है एक को बनाने में। बनाए कितने थे मैंने? 10,000। तो कितना मीटर लगना चाहिए था? 5,000 लगना चाहिए था। लगा कितना? 5700 मीटर। और रेट कितना है? 60 रुपए। देख रहे बेटा, आधा मीटर लग रहा था एक को बनाने में, बनाए तो 10,000 है। तो एक मटेरियल हो तो आपको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना आया ये? है बेटा 42,000 एडवर्स। चलिए, तो मटेरियल के अंदर एक ही मटेरियल था तो 3 ही भी निकलते हैं। अगर 2 होते तो मिक्स और रियल भी निकलता।
अब आ जाओ किसकी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बारी। लेकिन लेबर कॉस्ट वेरिएंस से पहले यहां के लेबर चाहिए कि भाई लेबर आर तो गायब ही है, ये तो गलत बात है। चलो इसको उतार लिया बेटा आप लोगों ने, उतार लिया, उतार रहे हो, उतार लिया। सच बताओ एक भी होमवर्क देता हूं मैं आपको घर पे? कभी नहीं देता। मैं कहता हूं सारे क्वेश्चन मैं करूंगा। इसका दो रीजन, मेरी प्रैक्टिस बनी जाती है और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। जो पेंडिंग छूट गया उसको पेंडिंग छूट ही जाएगा। चले अब बेटा यहां पे एक नीचे वेरिएंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये बताओ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आर माइनस, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड आर वो कह रहा है एक को बनाने में, ये देखो एक को बनाने में 1 घंटा लगता है ना, तो 10,000 को बनाने में, तो स्टैंडर्ड आर तो 10,000 हो गए। एक्चुअल आर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 20 रुपए, और एफिशिएंसी वेरिएंस कितना दिया बेटा, 2000 एडवर्स, मतलब माइनस 2000। चलिए तो बताओ एक्चुअल आर कितने होंगे, यहां से निकालो। कितना आया, तो एक्चुअल आ रहा है 9,900। पक्का यही आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कंफर्म करो क्या आ रहा है, 10,100। 10,100 आ रहे हैं लेबर आर। क्या सही है या गलत है, आप लोगों ने निकाले, सबका सही निकला है, सही है। अब आपको निकालने लेबर के वेरिएंस। तो लेबर के अंदर भी 3 वेरिएंस निकलेंगे, कौन कौन से, कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो चलिए निकालते हैं हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही भाई। अब देखो लेबर का खर्चा आ रहा 20 रुपए 1 घंटे का, और 1 घंटा लगता है एक को बनाने में, इसका 1 रुपए 20 में खर्चा आ रहा है। यूनिट बनाए कितने आपने, जरा तो कितनी होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट की, 2 लाख, और एक्चुअल में खर्चा कितना किया आपने, 2,24,000। तो 24,000 क्या आ गया, लो जी 400 रुपये और ले लो, बेमारी नहीं करूंगा मैं, 400 रुपये और लिख लो। तो 2,24,400 एडवर्स आ गया। कौन सा आ गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था भाई साहब, बताओ ना, लेबर रेट वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस और एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट 1 रुपए, एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट कैसे निकालूंगा भाई, एक्चुअल आर कितने थे, 10,100 आए थे, इससे डिवाइड करूंगा इसको तो रेट नहीं आ जाएगा। ये 10,108 थे और इतना खर्चा हुआ है तो रेट निकल जाए यहां से डिवाइड करके। क्या रेट निकला बताओ, 10,100 से इसको डिवाइड करो, कितना, 22.1, यह आ गया। तो स्टैंडर्ड रेट तो हमारा था 20 रुपए और एक्चुअल रेट आया 22.117 है, और एक्चुअल आर कितने थे, 10,100। चलो रेट वेरिएंस ही आ गया।
कितना है? 2191। मैंने रेट 10 रुपए लिया था ना उसमें, एफिशिएंसी वेरिएंस में कितना लिया था? 10 रुपए। रेट तो यहां पे 10 रुपए था ना एफिशिएंसी वाले में, मैंने 20 लिया था वहां पे। 10 से निकालो यार, सारा गड़बड़ हो गया, सारा गड़बड़ हो गया भाई। वहां पे तो रेट 10 रुपए ना वेरिएबल का, तो शिट, या -2000। स्टैंडर्ड रेट कितना था? ओ एफिशिएंसी क्या था? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो -2000। स्टैंडर्ड आर कितने थे हमारे? 1 घंटा लगता है तो 10,000। एक्चुअल आर नहीं पता, 10 रुपए का रेट। कितना आया? बस एक्चुअल आया 10,200 आ रहे, वहां 10,100 आए थे गलती से। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें। रेट 10 रुपए, ठीक है बेटा, मैंने 20 रुपए ले लिया गलती से, ठीक है। अब इसके हिसाब से सारे वेरिएंस निकाल सकते हो आप भाई। यहां पे जो आर आएगी वो 10,200 आया, तो 10,200 डिवाइड कर रेट निकल जाएगा यहां पे। तो रेट क्या निकल रहा है यहां पे? $20.91। डिवाइड करो ना इसको 10,200 से, अमाउंट को 22, ठीक है। तो अब आपको सारे वेरिएंस निकाल लोगे, थोड़ा यहां पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। वो रेट हमने 10 की या 20 ले लिया था। कर लोगे अब इस क्वेश्चन को पूरा भाई? निकाल ही लिए थे लगभग हम लोगों ने सारे रेट वेरिएंस, केवल आपको रेट बदल जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आएगा। केवल फर्क किसमें आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस में, लेबर के। निकालू क्या? निकाल लोगे? निकाल लेता हूं, चलो मैं ही निकाल देता हूं। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल। स्टैंडर्ड रेट 20, एक्चुअल रेट आया 22। एक्चुअल कितने थे? 10,200। एडवर्स। अब एफिशिएंसी निकालो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एफिशिएंसी में क्या होता है? स्टैंडर्ड आर 10,000 आर माइनस एक्चुअल, एक्चुअल आर कितने? 10,000 और स्टैंडर्ड रेट 20 रुपए। कितना आया? कितना आया? एडवर्स एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, एफिशिएंसी। चलिए पहले आंसर चेक करें। कौन कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट में जाएंगे बिल्कुल। ये आ रहा है 4,000 एफिशिएंसी, 20,400 और 24,400, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं है बेटा? तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। अब बचा आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद क्लास भी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन।
14 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे फिल इन द ब्लैंक से मटेरियल का है, जैसा कराया था वैसे ही अभी याद है आपको, ए और बी वाला मटेरियल कराया था जिसमें आउटपुट था। चलिए क्या आप करेंगे इसको ट्राई? चलिए टेबल तो बनाइए इसकी आप फटाफट से। 4 वाला अभी जो अब मिसिंग वाले रहता ना इसमें 4 वाला, इसमें कहा था ना आउटपुट 90-90 था दोनों का, वही क्वेश्चन है। वैसे अब सब चीज निकालनी है हमें, वैसे ही क्वेश्चन है ये। यहां पे एक वर्ड है वेरी वेरी टफ। पहले कह रही ये क्या बात है, अभी तो मैं कर लूंगी क्वेश्चन तो। चलिए टेबल का नाम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेटा फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहां पे बजट, यहां पे स्टैंडर्ड और यहां पे एक्चुअल। ये बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। चलिए तो यहां पे क्या आता है? टाइप, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। भाई यही तो है। चलिए टेबल ए टाइप का है और बी टाइप का। 800 केजी ए और 600 केजी ए, टोटल हो गया 1400। लॉस कितना होता है इसमें? 10%, तो 140 का लॉस। $1260। ठीक है भाई। अब रेट, पहले का रेट गायब, दूसरे का रेट दिया हुआ है 30 रुपए। और अमाउंट भी दिया हुआ है। चलो भाई लो अमाउंट, एहसान करा हमारे पे 18,000। ठीक है। उसके बाद बी में आ जाओ। हमने बी में दिया हुआ है ए की क्वांटिटी 900, बी की गायब, प्राइस दिया हुआ है बी का, ए का गायब, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है 59825। ठीक है। उसके बाद हमने कितना प्रोड्यूस किया? 1480 प्रोड्यूस किया। ठीक है भाई। तो सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे भाई? 1400 लग रहा था 1260 बनाने में, तो 1400 लगता है 1260 बनाने में, तो 1480 में कितना लगेगा? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगी यहां से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगी यहां से। वन 1645 कर दूं? चलो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आ गई 164। ये सही घटाया मैंने? सही है। अब इसको बांट देंगे किस रेशियो में? तो 800 और 600 में बांट दो। है 940 और 700। अच्छा
हाँ भाई, आ गया, मल्टीप्लाई करके यहां पे अमाउंट आ जाएगा 21,000। अब मैं नहीं बताऊंगा जी, अब कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है, पहले कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद प्राइस वेरिएंस का। चलो करो, फटाफट करो।
हमें हम इक्वल बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप हिल जाओगे। हेलो, हो गया बेटा आप लोगों का? चलिए, इसमें प्राइस वेरिएंस एक लोचा है ना, क्या दिया हुआ है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये इकट्ठा दिया हुआ है, ए का भी और बी का भी। तो अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने की बात करें तो क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो बेटा होता है नॉर्मली, ए का भी और बी का भी। तो पहले ए की बात करते हैं। तो अगर मैं इससे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। भाई मैंने अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे को? चलिए अब ए का निकालता हूं। ए का ये बताओ, ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 40। एक्चुअल क्वांटिटी ए की
900। एक्चुअल प्राइस ए का नहीं दिया हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी ए की, हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो बी की बारी आए। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 30। और एक्चुअल क्वांटिटी बी की गिवन नहीं है। हाँ हाँ ये तो गलत बात है, कोई बात। एक्चुअल क्वांटिटी बी की, बी ये ए की थी, ठीक है, माइनस एक्चुअल प्राइस बी का क्या, एक्चुअल क्वांटिटी बी की, ठीक है यही है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको, ये कितना आया मल्टीप्लाई करके? 40500। ये एक्चुअल प्राइस इंटू 900, ठीक है भाई। अब यहां पे कितना है? 30 एक्चुअल क्वांटिटी बी, 32 पॉइंट एक्चुअल क्वांटिटी बी, यही है भाई, यही नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर? 175। रखो जरा इसको, दोनों को जोड़ के, नया 175 इक्वल टू, ये था 40,500 माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ ए इंटू 900, यही है, प्लस 30 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, 32.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, यही था भाई। बोलो यस और नो। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत? ये इधर आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, घटाओ। $325 माइनस का, माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ ए 900। अच्छा ये घट सकता है इसमें से, इसको डिफरेंस नहीं कर सकता? क्या आएगा बताओ? 2.5 ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, यही है। किस चीज का? माइनस का बच रहा होगा ये, यही तो बच रहा होगा। अब समस्या यहीं पे खत्म, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल प्राइस ऑफ ए इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये बताइए, आपने टेबल बनाई थी यहां पे, ये टोटल था, और यहां पे कुछ आइटम ये कॉस्ट वेरियंस कितना दिया हुआ था आपका? कॉस्ट वेरियंस, तो क्या कॉस्ट वेरियंस में कुछ निकाला था आपने? स्टैंडर्ड की कॉस्ट निकाली थी आपने, कितनी आई थी? 6345, यही आई थी। इसमें घटा के ये आ जाएगा 48, ये रेट निकल जाएगा। स्टैंडर्ड का रेट निकल गया, क्या निकल गया? स्टैंडर्ड का रेट निकल गया। क्या यहां पे कोई स्टैंडर्ड का रेट की रिक्वायरमेंट आ रही है इसमें कहीं? हाँ भाई बोलो, यहां पे क्या स्टैंडर्ड के रेट की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है? ए का 45 रेट निकाले थे हम लोगों ने, 45 जो था। कुछ और कोई रिक्वायरमेंट, कुछ और चीज बोलो।
कुछ 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 अगर ये या ये पता चल जाए कहानी खत्म हो जाए। ओ शिट, यही तो नहीं पता चला। देखो देखिए, आपका कौन सा वेरिएंस दिया था, प्राइस दिया है ना बेटा भाई। नॉर्मली प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इधर है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, यही था ना प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला भाई। यही तो था कि ए का भी और बी का भी। ए का दिया, बी का दिया, किसका दिया हुआ है, कुछ लिखा है? दोनों का अलग अलग प्राइस है ना, दोनों का अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का अलग प्राइस, दोनों का अलग क्वांटिटी है। बताओ और कोई तरीका? क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको? क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये होता है। क्या हमें क्वांटिटी वेरिएंस दिया हुआ है? दिया हुआ है। क्वांटिटी वेरिएंस दिया हुआ है? अरे बोलो, अरे दिया हुआ है। कैसे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना दिया हुआ है बताइए, कितना दिया है? उसमें से अगर प्राइस वेरिएंस माइनस करो तो क्वांटिटी वेरिएंस नहीं आ जाएगा? बताओ कितना है क्वांटिटी वेरिएंस, बताइए कितना है? 3 4 यार है क्वांटिटी वेरिएंस पक्का? एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल आ रहा है। चलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल ए की कितनी है? टोटल 940 है, 1645। और एक्चुअल क्वांटिटी टोटल 1400। ये तो आउटपुट प्रोड्यूस है। ओके कोई बात नहीं। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, यही भाई 3450। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू, बताओ टोटल कितना था उनका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस की मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई थी बताइए? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ना ये। टोटल कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट का? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल 63। और यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन नहीं है। गिवन है क्या? चलिए बताइए कितना आ गया, ये इधर लीजिए, बताइए, बोलो बोलो। अरे सॉल्व करो जल्दी यार, चलो मैं किताब में कराता हूं, सॉल्व करो। इसको कितना कितना आ रहा है? इसका एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है नहीं आ रहा? कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी को मैं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूं टोटल वाला तो 60,000 आ रहा है? आ रहा है भाई साहब या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो क्वेश्चन देखो कहां से कहां जा रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत है ये। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? दोबारा से जाओ, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू अभी देखो क्या क्या निकलेगा इसके अंदर। प्राइस वेरिएंस कितना दिया हुआ है? अगर मैं इसकी इससे लगा करूं क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी टू एक्चुअल प्राइस आएगा 175। ये कितना दिया हुआ था? 60,000। तो बताओ कितना हुआ है? बताओ बताओ। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस कितना आया? 59। ये आ गया, ठीक है जी। अभी भी नहीं निकल रहा आंसर।
आ गया जी। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, देखिए एक मिनट, इतना खिचड़ी बन गई तो वाह वाह, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ था यार, मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा था, मैं भी पगलेट हूं। चलिए कहां तक निकाला हुआ है, एक कौन सा क्वेश्चन है, 10वां 14वां, देख रही हमने कहां तक निकाल लिया है। ये निकल गया स्टैंडर्ड प्राइस 45, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस बिल्कुल ठीक, ये दिया था, ये भी निकल गया हमारा, ये भी निकल गया। अब हमने मल्टीप्लाई करी, अच्छा जी यहीं से लफड़ा हो गया। चलिए ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ चुका है, 60,000। अब एक्चुअल क्वांटिटी में ए भी होगी और बी भी, तो ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बताओ, 900, और उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 45। बी की एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है। अब निकल गया यहां से क्या, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, बताओ कितनी है, निकाल गए फटाफट, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी। बस यही था सबसे टफ पॉइंट। काफी खतरनाक क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था ये। कितनी निकली बेटा, 660। अगर एक्चुअल क्वांटिटी बी की निकल गई फिर तो क्वेश्चन ही खत्म। कैसे, देखो अगर मैं टेबल पे जाऊं, टेबल कहां है, ये देखिए एक्चुअल क्वांटिटी बी कितनी निकल गई है 650, तो इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और यहां से रेट नहीं निकल जाएगा इसका, फिर तो सारी कहानी खत्म, टेबल कंप्लीट। इस क्वेश्चन को बेटा एक दो बार और करना घर पे जाके, नहीं होता एक बार और करा देंगे आपको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये 650 आ गया ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट आ गया, इसमें से ये वाला अमाउंट को तो ये वाला अमाउंट आ गया, फिर कितना आ जाए 43। बस ये कहानी थी, सारी कहानी। कोई 60,000 वाला ये तो था, कहां गया, इधर था, कहा था, ये था 60,000 वाला। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया ना मैंने, तो इसको करके आइएगा आप लोग। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी पूरा हुआ। मंडे को नया टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटरी, ये तीनों कंपल्सरी चैप्टर है। स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटरी ये तीनों कंपल्सरी चैप्टर है, और मटेरियल लेबर ये कंपल्सरी है, कॉस्ट शीट कंपल्सरी है। चलिए 60,000 के बाद वाला, ये था। क्योंकि जो एक्चुअल क्वांटिटी है ये दोनों की है, तो ए की भी लिख दी मैंने, बी की भी लिख दिया, तब वहां से एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी निकल गया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा। चलिए करके लाइएगा इस क्वेश्चन को।